जय हो राधे श्याम। गुमनाम है कोई, अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक। ला 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 रोते हुए आते हैं सब। गोरी है कलाइया से मीना देना साथी से लारा लारा लाला। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसे गीतकार के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, बातें शेयर करने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गानों का सौगात दिया और उसके गाने हर किसी को प्रिय लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे राम। बातें सितारों की में आज बात करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार और शायर अनजान की बारे में बातें करेंगे। अनजान, जिनका पूरा नाम लालजी पांडे था, ये हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार थे जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों को कई यादगार गाने दिए। वे अपने दौर के मशहूर कवि और गीतकारों में से एक थे। उनके गीतों में सरल भाषा और गहराई का बेहतरीन तालमेल मिलता है। ओ साथी रे दोस्तों, अनजान का जन्म 28 अक्टूबर 1930 को बनारस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और साहित्य में रुचि भी रखते थे। ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष के बाद गीतकार के रूप में स्थापित हुए। दोस्तों, अनजान के गीत आज भी अपनी सहजता और अनोखेपन के लिए सराहे जाते हैं। उनका योगदान हिंदी सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा। उनके प्रमुख गानों की बात करते हैं दोस्तों, डॉन फिल्म का, जो कि 1978 में आया था, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये फिल्म का गाना खै के पान बनारस वाला। ओ खई के पान बनारस वाला। साथ ही 1978 में ही एक और फिल्म आई थी, मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत गाना था दोस्तों, जो आज भी लोगों में प्रिय है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किशोर दा की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गीत था दोस्तों, जो कि आज भी लोगों में जन जन में लोकप्रिय हैं। हुए आते हैं सब रोते हुए। वहीं 1981 में एक फिल्म आई थी लावारिस, और इसका गाना जो हर किसी आम या खास, पहले ज़माने के लोग हों या अभी के, प्रिय हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अमिताभ बच्चन की खूबसूरत आवाज़ में यह गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था दोस्तों। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे। और दोस्तों 1987 में एक फिल्म आई थी खुदगर्ज, जिसका गाना आपके आ जाने से, मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गीत, जो कि आज भी हर किसी के दिलो जान में बसता है। आपके आ जाने आपके आ जाने से। ऐसे अमर गाने दिए हैं अनजान साहब ने। दोस्तों, अनजान के बेटे समीर भी एक प्रसिद्ध गीतकार हैं, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। इनके गीत आज भी अपनी सहजता और अनोखेपन के लिए सराहे जाते हैं। अनजान का योगदान हिंदी सिनेमा में हमेशा याद किया जाएगा। अनजान अपने समय के सबसे चर्चित और सफल गीतकारों में से एक थे। इन्होंने बॉलीवुड को कई सदाबहार गाने दिए हैं और उनके गीतों में बनारस की मिट्टी की खुशबू और भारतीय लोक संस्कृति की झलक मिलती है, जैसे ये वाला। अरे भंग का रंग जमा हो चक। दोस्तों, अनजान ने 1970 और 1990 के दशक के बीच हिंदी फिल्मों के लिए बड़े पैमाने पर गाने लिखे। इस दौरान अनजान साहब ने अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे स्टार्स की फिल्मों में उनके गाने सुपरहिट रहे। सरल और बोलचाल की भाषा में गीत लिखना, लोकगीतों की मिठास और गहरी भावनाओं को फिल्मी के गानों में ढालना, इसके अलावा मस्ती भरे, रोमांटिक और दर्द भरे गीतों में महारत हासिल था। 1990 की दशक की बात करते हैं। घर का चिराग फिल्म आया था, जिसका एक गाना तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे, ये भी गाना बहुत चर्चित हुआ था।
दोस्तों अनजान साहब ने अपने गीतों के माध्यम से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग छाप छोड़ी। उनके गीत आज भी श्रोताओं के दिलों को छूते हैं और संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। अनजान के योगदान को उनकी सहज लेखन शैली और भारतीय संस्कृति की छाप के कारण हमेशा याद किया जाएगा। उनके गाने समय से परे हैं दोस्तों, और आने वाली पीढ़ियों तक याद किए जाते रहेंगे। अनजान ने अपने करियर में कई ऑनर के गाने लिखे, जिनमें रोमांटिक, मस्ती भरे, भक्ति, विरह और प्रेरणादायक गीत शामिल है। उनके गीतों में भावुकता, लोक संगीत के मिठास और दर्शकों से जोड़ने की एक अद्भुत क्षमता थी दोस्तों। अनजान के गाने खासतौर पर उत्तर भारतीय संस्कृति और लोक धुनों से प्रेरित थे। इसके अलावा अनजान ने कई बड़े कलाकारों, संगीतकारों के साथ भी काम किया है, जिनमें से बात करें कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राजेश रोशन जैसे नाम प्रमुख हैं। उनकी कलम और इन संगीतकारों की धुनों का मेल सदाबहार गीतों का कारण बना दोस्तों अनजान को कई पुरस्कार भी मिले हैं। हालांकि अनजान को बड़े फिल्मी अवार्ड्स कम मिले, लेकिन उनकी लोकप्रियता और दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था दोस्तों। उनके गाने आज भी रेडियो, टीवी और स्टेज शोज में खूब सुने जाते हैं। अनजान, जो कि 1990 के दशक तक फिल्मों के लिए लिखा गाने, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य के कारण उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। उनका निधन 13 सितंबर 1997 को हुआ। उनके बेटे समीर अनजान ने उनके बाद गीत लेखन में नाम कमाया और सबसे ज़्यादा गाने लिखने वाले गीतकार के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया समीर साहब ने। दोस्तों अनजान के गीत समय से परे है। उनकी कविताएं और फिल्मी गाने हिंदी सिनेमा की धरोहर है। उनकी रचनाएं जीवन, प्रेम और भारतीय लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर बन चुकी है। दोस्तों अनजान का सबसे पहला गीत चली आज पिया के गली चली, गोदान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में जो गाना था दोस्तों, इस गाने से सुपरहिट हुए थे अनजान साहब। चली आज गोरी पिया की। हालांकि ये गाना उन्हें क्रेडिट नहीं किया गया था। इसके बाद उन्हें बड़ी फिल्में और स्थापित संगीतकारों के साथ काम करने के अवसर उन्हें मिले। अनजान ने हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर संगीतकारों, गायकों के साथ भी काम किया है। कल्याण जी आनंद जी के साथ डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस के लिए काम किया। वहीं बप्पी लहरी के साथ खुदगर्ज और हिम्मत वाला, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रोटी कपड़ा और मकान, वहीं राजेश रोशन के साथ घर का चिराग। इसके अलावा दोस्तों अनजान के गीतों को गाने वाले गायकों की बात करते हैं तो किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और अलका याग्निक जैसे गायकों ने अनजान के गीतों में अपनी मधुर आवाज़ें दी है, जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। दोस्तों आम बोलचाल की भाषा में अनजान के गीतों में सरल और सहज शब्द होते थे। भोजपुरी और उत्तर भारतीय संस्कृति का खास असर इनके गानों में दिखाई देता है। इसके अलावा अनजान के गानों में प्रेम, दर्द और संघर्ष के अनोखे भाव होते थे। अनजान की बड़ी जड़ें जो है दोस्तों साहित्यिक थी। उनकी कविता में हिंदी और भोजपुरी की मिठास थी, जो उनके फिल्मी गीतों में भी महसूस की जा सकती है। उनके गीतों में भावनात्मक अभिव्यक्ति और काव्यात्मक सौंदर्य देखने को मिलता है। उनके गीतों की लय और धुनें भारतीय लोक संगीत से प्रेरित थी। अनजान ने अपने गीतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं और मूल्यों को दर्शाया। उनके गाने में जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु की सच्चाई को दर्शाता है, वहीं जीवन की क्षणभंगुरता का भी गहरा संदेश देती है। इसके अलावा उनके गानों में भारतीय लोकगीतों और सरलता की फिल्मी संगीत की भव्यता का अनोखा मेल देखने को मिलता है। ये उनकी लेखनी को और भी खास बनाता है। उनके योगदान केवल फिल्मों तक सीमित करना उचित नहीं होगा दोस्तों। उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को एक ऐसी धरोहर दी जो भारतीय साहित्य और संस्कृति की आत्मा को संजोए हुए हैं। अनजान का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा दोस्तों। उनके गीत आज भी भारत के कोने कोने में गाए और सुने जाते हैं। उनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति को विश्व मंच तक पहुंचाया। उनके गीतों का जादू आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। तो आज के ब्लॉग में हम बात कर रहे थे जाने माने सुप्रसिद्ध हिंदी फिल्मों के गीतकार और कवि अनजान के बारे में।
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। नमस्कार।